हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज चल रही है, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और अभी मैं 13वीं सीरीज को पूरी करने जा रही हूँ, जो कि 12 प्रश्नों की सीरीज मैंने पूरी की है। यहाँ पर 12 भाग करा दिया है और 13वां भाग आज मैं कराने जा रही हूँ। तो जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अपने प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, शिवराज विजयम के लेखक हैं। तो शिवराज विजयम के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भारवी, अंबिका दत्त व्यास या कालिदास? तो पूछा है कि शिवराज विजयम के लेखक कौन है, तो सभी को लगभग पता ही है। तो ऑप्शन गा उत्तर सही हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। यहाँ पर यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, जिसमें 12 निश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी के प्रेमी का नाम है। तो कादम्बरी के प्रेमी का नाम क्या है? पुंडरीक, चंद्रापीठ, तारापीठ या वैशंपायन? तो पूछा कि कादम्बरी के प्रेमी का नाम क्या है। तो सभी को पता है, तो कादम्बरी जो कि कथा है, तो यहाँ पर कादम्बरी नायिका है और चंद्रापीठ नायक है। तो कादम्बरी के प्रेमी का नाम क्या है? चंद्रापीठ है, जिसे किसने उपदेश दिया था? तो शुकनास ने उपदेश दिया था, जो कि शुकनासोपदेश के नाम से प्रसिद्ध है, जो हमारे टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भारतवासियों को लूटकर किसने दास बनाया? तो भारतवासियों को लूटकर किसने दास बनाया? शिवाजी ने, महमूद ने, गौर सिंह ने, योगी राज ने? तो यहाँ पर ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा। महमूद ने बनाया था किसे? भारतवासियों को लूटकर अपना दास बनाया था महमूद ने। यहाँ पर खा ऑप्शन सही होगा, शिवराज विजयम का यह वाक्य मिलेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीविका का श्रेय प्राप्त है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीविका का श्रेय किसे को प्राप्त है? रामायण को, महाभारत, शाकुंतलो उपाख्यान को, मेघदूतम को, ऋग्वेद को? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की उपजीविका का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन खा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभारत शाकुंतलोपाख्यान को प्राप्त है। यहाँ पर यह कथा मिलती है महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नीतियों का भंडार है। तो नीतियों का भंडार किस कौन सा ग्रंथ है? नीति शतक में, चंडी शतक में, वैराग्य शतक में या श्रृंगार शतक में? तो नीतियों का भंडार नीति शतक में ही मिलेगा, जो कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। ऑप्शन का उत्तर सही होगा। वैराग्य शतक भी महाकवि भर्तृहरि की रचना है, श्रृंगार शतक भी है, लेकिन चंडी शतक जिसकी रचना है, तो यह बाणभट्ट की हो जाएगी। तो लेकिन अगर नीतियों का भंडार किसमें मिलता है? तो नीति शतक में मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छे ग्रंथ है। आप सभी मित्र जरूर पढ़िए। 111 श्लोक हैं उसमें, शतक के नाम से प्रसिद्ध ही है। फिर नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायिका सुरः, यह किसका लक्षण है? तो सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायिका सुरः, यह लक्षण किसका है? नाटक का, काव्य का, महाकाव्य का या चंपू काव्य का? तो सर्ग किसमें मिलते हैं? महाकाव्य में ही होते हैं। तो यह श्लोक के माध्यम से समझ ही जाइएगा, तो महाकाव्य का हो जाएगा। लक्षण किसका है? तो महाकाव्य का होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रामायण से संबंध नाटक नहीं है। तो रामायण से संबंधित नाटक कौन सा नहीं है? प्रतिमा नाटक, अभिषेक, यज्ञफल या बेड़ी संहार? तो रामायण से संबंधित नाटक नहीं पूछा है, तो ऑप्शन घा उत्तर सही होगा, बेड़ी संहार, जो कि रामायण से संबंधित नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्ति कश्चिद वाग विशेषा उक्ति किससे संबंधित है? तो अस्ति कश्चिद वाग विशेषा, यह उक्ति किससे संबंधित है? कालिदास से, माघ से, भारव से, हर्ष से? तो ऑप्शन यहाँ का उत्तर सही हो जाएगा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, यह उक्ति कालिदास से संबंधित है, जिनकी पत्नी कह रही हैं कि अस्ति कश्चिद वाग विशेष। इसी शब्द से कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना कर डाली थी। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, रघुवंश कितने सर्गों में निबद्ध है? तो रघुवंश कितने सर्गों में निबद्ध है? 19, 20, 22 या 17? रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन का सही हो जाएगा, 19 सर्ग हैं, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है। या रघुवंश और महाकाव्य के अंतर्गत आता है, 19 सर्ग है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारव उपासक थे। तो भारव किसके उपासक थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या पार्वती? तो भारव किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। गा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध थे? तो अर्थ गौरव के लिए अगर पूछते हैं तो कौन से कवि प्रसिद्ध हैं?
कालिदास, माघ, भारवी या हर्ष। तो अर्थ गौरव के लिए भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासश्च भारवे अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो कालिदास के लिए उपमा के लिए प्रसिद्ध है, भारव जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है और दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अगर माघ के लिए पूछते हैं तो इसमें तीनों गुण समाहित हैं, माघे संति त्रयो गुणा। तो यहाँ अर्थ गौरव के लिए भारवी हो जाएंगे, उत्तर गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सेतुबंध महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया। तो सेतुबंध महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत, संस्कृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश। तो यहाँ पर ऑप्शन 12 में कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन गा सही होगा, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में सेतुबंध महाकाव्य लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रावण वध कितने सर्गों का है। तो रावण वध कितने सर्गों में लिखा है, 15, 20, 16 या 21। तो 13 में ऑप्शन हो जाएगा खा, 20 सर्गों का है रावण वध, ऑप्शन खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक हैं। तो रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक कौन है, यहाँ पर तुलसीदास, भवभूति, अभिनंद, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है कि रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक कौन है, तो सबको पता है, रामचरितमानस अक्सर पढ़ा भी जाता है, तो यह तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, राघव पांडवीय महाकाव्य लिखा है। तो राघव पांडवीय महाकाव्य किसने लिखा है, मंगहक, कविराज, बागभट्ट, हरिश्चंद्र। तो 15 में उत्तर हो जाएगा खा, ऑप्शन सही होगा, राघव पांडवीय महाकाव्य लिखा है किसने, कविराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भास के नाटकों की संख्या है। तो भास के नाटकों की संख्या कितनी है, 14, 13, 10 या 12। तो यहाँ पर भास के नाटक कितने हैं, तो ऑप्शन यहाँ खा उत्तर सही हो जाएगा, 13 नाटक मिलते हैं किसके, भास के, ऑप्शन खा सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मृच्छकटिकम में अंक है। तो मृच्छकटिकम में कितने अंक है, मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं, 5, 8, 10 या 6। तो यहाँ एक प्रकरण ग्रंथ है, तो ऑप्शन यहाँ पर गा उत्तर सही होगा, शूद्रक की रचना है, ऑप्शन गा होगा, 10 अंक मिलते हैं किसमें, मृच्छकटिकम में। 17 में ऑप्शन गा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वेदांतेषु यमाहुरेकम पुरुषम नांदी पाठ का आरंभ किस नाटक में होता है। तो वेदांतेषु यमाहुरेकम पुरुषम, यह नांदी पाठ का आरंभ किस नाटक में होता है, मालविकाग्निमित्रम में, विक्रमोर्वशीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या वेणी संघारम में। तो 18 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो खा उत्तर सही होगा, विक्रमोर्वशीयम का हो जाएगा क्या, वेदांतेषु यमाहुरेकम पुरुषम, यह नांदी पाठ विक्रमोर्वशीयम में से आरंभ होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, छाया अंक को उत्तराम चरितम में रखा है। तो छाया अंक को उत्तराम चरितम में किस अंक को कहा है, दूसरे में, तीसरे में या चतुर्थ में या प्रथम में। तो यहाँ पर ऑप्शन खा सही हो जाएगा, छायांक नामक ग्रंथ जो कि यहाँ किस अंक में है, तीसरे अंक मिलता है उत्तराम चरितम में, जिसमें छाया सीता के रूप में दिखाई देती हैं सभी को, लेकिन दिखती नहीं है किसी को, छाया सीता रूप के रूप में रहती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है, वामन, मम्मट, भामह, कुंतक। 20 में ऑप्शन सही हो जाएगा, घा ऑप्शन सही होगा, कुंतक हो जाएंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है, तो कुंतक हैं, ऑप्शन घा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, साहित्य दर्पणकार हैं। तो साहित्य दर्पणकार कौन है, आचार्य विशेश्वर, आचार्य विश्वनाथ, विश्वेश्वर पांडे या मम्मट। साहित्य दर्पणकार के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन खा उत्तर सही होगा, आचार्य विश्वनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन खा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता है। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है, भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ या भरत। तो यहाँ पर 22 में ऑप्शन का सही हो जाएगा, नाट्यशास्त्र के प्रणेता अगर पूछते हैं तो कौन है, तो भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है। तो सभी रूपकों का सामान्य लक्षण अगर पूछता है तो किस रूपक के समान है, नाटक, प्रकरण, प्रहसन या भाड़। तो ये सभी रूपकों का सामान्य लक्षण हो जाएगा यहाँ पर 23 में का ऑप्शन सही होगा, नाटक हो जाएगा, ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उज्ज्वल नीलमणि के लेखक हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि के लेखक का नाम क्या है, रूप गोस्वामी, भट्टी स्वामी, वामन, मम्मट। तो 24 में ऑप्शन हो जाएगा का
रूप गोस्वामी हो जाएंगे कहाँ के? उज्ज्वल नीलमणि के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाट्यशास्त्र में संधियों के कितने भेद और प्रभेद है? तो नाट्यशास्त्र में संधियों में कितने भेद और प्रभेद हैं? 5, 15, 64 या 3? तो 25 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? गा ऑप्शन सही होगा, 64 हो जाएगा, ऑप्शन गा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात प्रमत्तः में कौन सा छंद है? तो यहाँ कौन सा छंद यहाँ पर पूछा है? कश्चित कांता विरह गुरुणा साधिकारात प्रमत्तः। इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप, आर्या, मंदाक्रांता या उपजाति? तो यहाँ में एक उत्तम का मंगलाचरण है जो कि वस्तु निर्देशात्मक है और मंदाक्रांता छंद में है, महाकवि कालिदास की रचना है और यह खंड काव्य के अंतर्गत आता है जिसमें 2 खंड हैं, प्रथम पूर्व मेघ है और दूसरा उत्तर मेघ है। तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पैसा मंगाने के लिए पत्र लिखा जाता है। तो पैसा मंगाने के लिए किसे पत्र लिखेंगे? पड़ोसी को तो लिखेंगे नहीं, पिताजी को, मित्र को, प्राचार्य को, प्रकाशक को। तो यहाँ पर पैसा किससे मांगते हैं? अगर बाहर पढ़ने गए हैं तो जाहिर सी बात है पिताजी हमारे परेशान होंगे तो पैसा उन्हीं के मंगाने के लिए उन्हीं से मंगाएंगे, तो पिताजी को पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राम शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप है। तो राम शब्द के तृतीया बहुवचन का कौन सा रूप बनेगा? रामेण, रामैहि, रामेभ्यः, रामस्य। तो 28 में यहाँ पर खा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामैहि बन जाएगा, ऑप्शन खा सही होगा। उत्तरामचरितम का नायक है। तो उत्तरामचरितम का नायक कौन है? रावण, भीम, दुष्यंत, राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम का नायक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन घा सही हो जाएगा, राम है उत्तरामचरितम के नायक, जो कि महाकवि भवभूत की रचना है, विदूषक रहित रचना है, जिसमें 7 अंक हैं और यह नाटक है, करुण रस प्रधान नाटक है जिसमें राम नायक है और नायिका सीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संस्कृत में वचन कितने हैं? तो संस्कृत में कितने वचन हैं? 2, 3, 4, 5। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, प्रथम यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन अगर हिंदी में पूछते हैं तो हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर संस्कृत में पूछा है 3 वचन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुदालम वषट योगाच के सूत्र के अनुसार इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। गा उत्तर सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी नमः के योग में। नेक्स्ट का आगे क्वेश्चन है, गम की योग में विभक्ति होती है। तो गम की योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी या प्रथमा। तो यहाँ पर ऑप्शन का सही होगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लट लकार किस काल का बोधक है? तो लट लकार किस काल का बोधक है? भूत, वर्तमान, भविष्यत या कोई नहीं। तो यहाँ पर खा ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 में वर्तमान काल का बोधक हो जाएगा लट लकार, ऑप्शन खा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें किया गया है? चौरेण, चौरात, चौरस या चौराय। तो चौरेण में तृतीया होगी, चौरात में पंचमी होगी, चौरस में षष्ठी होगी, चौराय में चतुर्थी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन पंचमी का पूछते हैं तो चौरात हो जाएगा, खा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय विभक्त है। तो शिवराज विजय किसमें विभक्त है? अध्यायों में, सर्गों में, निःश्वासों में या अंकों में? शिवराज विजय विभक्त है गा निःश्वासों में, जिसमें 12 निःश्वास हैं, गा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, ललित माधव लिखा है। तो ललित माधव किसने लिखा है? रूप गोस्वामी ने, जयदेव ने, राजशेखर ने, अश्व घोष ने। तो यहाँ 36 में का ऑप्शन सही हो जाएगा, ललित माधव की रचनाकार कौन है? तो रूप गोस्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित उच्छ्वासों में विभक्त है। तो हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? 8, 5, 6, 4 या 6। तो यहाँ पर ऑप्शन हर्षचरित का पूछा है जो कि महाकवि बाणभट्ट की रचना है, तो ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा, 8 उच्छ्वासों में विभक्त है हर्षचरितम। यहाँ पर ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रसन्न रागों में कितने अंक है? तो प्रसन्न रागों में कितने अंक हैं? 7, 8, 5 या 10। तो 38 में का ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 अंक हो जाएंगे किसमें? प्रसन्न रागों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शक्तिभद्र का नाटक है। तो शक्तिभद्र का नाटक कौन सा हो जाएगा? आश्चर्य चूड़ामणि, उदात्त राघव, प्रसन्न राघव, मालती माधव।
तो यहाँ पर 39 में ऑप्शन का सही हो जाएगा आश्चर्य चूड़ामणि। शक्तिभद्र का नाटक हो जाएगा आश्चर्य चूड़ामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है? तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है? कृष्ण मिश्र का, भास का, मुरारी का या राजशेखर का? तो 40 में का ऑप्शन सही हो जाएगा कृष्ण मिश्र का हो जाएगा प्रबोध चंद्रोदय नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाल रामायण के में अंक हैं, तो बाल रामायण में कितने अंक हैं? 5, 10, 7 या 8? तो 41 में ऑप्शन खा उत्तर सही हो जाएगा, 10 अंक हो जाएंगे किसमें? बाल रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं, दिंगनांग का समय है, तो दिंगनांग का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व के लगभग, 1100 ईसा पूर्व के लगभग, 1050 ईसा पूर्व के लगभग या 1150 ईस्वी के लगभग? तो यहाँ पर 42 में ऑप्शन का सही हो जाएगा 1000 ईस्वी के लगभग दिंगनांग का समय माना गया है। ऑप्शन का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, गर्भनाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? तो गर्भनाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? भवभूति, भास, कालिदास, अश्वघोष? तो गर्भनाटक यहाँ पर ऑप्शन का उत्तर से होगा भवभूति की मौलिक कल्पना है, जो कि उत्तरामचरितम में है और यह करुणरस प्रधान नाटक है, जिसके 7वें अंक में गर्भनाटक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया उत्तरामचरितम के किस अंक में है? तो पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया यह उत्तरामचरितम के किस अंक में होगी? दूसरे में, तीसरे में, चतुर्थ में, प्रथम में? यह ऑप्शन खास सही हो जाएगा, तीसरे अंक की शुक्ति है जो कि तमसा के द्वारा कही गई है। पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आगे, सारिपुत्र प्रकरण के लेखक हैं, तो सारिपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है? मुरारी, अश्वघोष, भास या कालिदास? तो यहाँ पर 45 में ऑप्शन खा सही हो जाएगा। सारिपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है? तो खा होगा अश्वघोष हो जाएंगे 45 में। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर 45 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, जो कि 13वां मॉडल प्रश्न पत्र है और इसके आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो सभी मित्र जरूर देखिए, चैनल से जरूर जुड़िए और मित्रों को भी शेयर अपने करिए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करिए मित्रों। तो पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।